अपनी किस्मत अगर ऊंचाइयों पे लेके जाना है तो लेदर जरूर आपने ट्राई करना है. सो व्हाट विल डू? लेदर से वेदर चेंज होगा. हाय हाय हाय. थैंक यू. The great success which I hope for Sahil. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. ओके, तो टीसीएस नासिक का केस आपने देखा होगा, बहुत मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है और वहां पे पूरा एक पैटर्न जो है पुलिस ने एक पूरा रैकेट उसको अंडरकवर जो है एक्सपोज किया है कि वहां के जो मोमिन हजरात है, खास करके जो टीम लीडर जो थोड़ी ऊपर के पोजीशन पे थे और उसमें एचआर भी मिली हुई थी, इनका पूरा ग्रुप था. इस तरीके की बात सामने आई है कि वो जो खास करके जो हिंदू लड़कियां हैं उसको वो लोग टारगेट कर रहे थे. बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप था उनका कि कौन लड़की जो है कितनी वल्नरेबल है, फिर उसको थोड़ा सा सहारा दिया जाए, फिर उसको इस्लाम बताया जाए, फिर उसके जो रिलीजन है उसको नीचे दिखाया जाए. ये सारी चीजें चल रही थी. ठीक है, मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन ये है कि ये वाला जो तरीका है कि प्रॉपरली एक यानी इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीका जो है, ये मेरे लिए नया है कि भाई उसमें बाकायदा ग्रुप बनाया गया कि इसको टारगेट करना है, उसको टारगेट कर. टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं भी बीपीओ में काम कर चुका हूँ, कॉल सेंटर में भी काम कर चुका हूँ, बैक ऑफिस में भी काम कर चुका हूँ. ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना पर्सपेक्टिव आपको बताऊंगा क्योंकि मैं खुद एक मोमिन था. तो ये वाला तरीका जो है वो नया है. हो सकता है कि अब इस तरीके से भी इनका स्टार्ट हो गया है क्योंकि अब इस्लाम जो है वो तलवार के दम पे नहीं फैल सकता. और मैंने कई बार ये बात बताई हुई है कि इस्लाम दो तरीके से फैलता है, या तो तलवार से या तो धोखेबाजी से. और चूंकि ये वाला जो पूरा केस है वो धोखेबाजी में आता है, तो चूंकि अब तलवार से हो ही नहीं सकता. अभी अगर मुसलमानों को इस्लाम को फैलाना है तो उनको एक ही सहारा लेना पड़ेगा, वो धोखेबाजी का. तलवार से नहीं कर सकते. तो ये इस तरीके की बात आई होगी. लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइज तरीके को मैं थोड़ी देर के लिए हटा भी दूं तो मैं आपको बीपीओज में, बैक ऑफिस में, आईटी कंपनीज में, ये सारी जगह पे क्या माहौल होता है मैं बता देता हूँ. खास करके बीपीओ और ये कॉल सेंटर्स और ये बैक ऑफिस में क्या होता है कि मोमिन हजरात जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है. ठीक है, ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है. 10वीं किया, 12वीं किया, और 12वीं अगर ग्रेजुएशन भी कर लिया तो कोई, और ग्रेजुएशन भी किया तो वो नॉर्मल कॉमर्स विमर्स से कर लिया, आर्ट से कर लिया, क्योंकि पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट होता नहीं है. अब क्या होता है कि उनके पास जॉब का ऑप्शन क्या है, मतलब जो यहां तक भी पहुंचा 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन जो किया, कोई उसने इंजीनियरिंग नहीं की, अगर इंजीनियरिंग नहीं की या फिर कोई एक स्पेशलाइजेशन उसने अगर नहीं किया तो उसके पास क्या ऑप्शन होता है काम का? उसके पास काम का ऑप्शन ये होता है कि वो कोई कॉल सेंटर में लग जाए. ठीक है, कोई बीपीओ में या फिर बैक ऑफिस में किधर लग जाए. ठीक है, अब क्या होता है कि कोई कंपनी है और लो सैलरी में भी ये काम के लिए रेडी हो जाते हैं. तो कोई कंपनी में एक मोमिन जुड़ा, 2 मोमिन जुड़ा, मामला सही रहेगा. 1-2 मोमिन है तो उसमें प्रॉब्लम वहां कंपनी में नहीं होगी. जैसे ही मोमिन की तादाद वहां पे बढ़ने लगे, यानी समझो वहां पे एक ग्रुप बनने उतना, अगर वो वहां पे कोई भी कंपनी में, और नॉर्मली हर जगह पे आपको कॉल सेंटर में आप देख लो मोमिन हजरात भर भर के आपको मिलेंगे, बैक ऑफिस में मोमिन हजरात भर भर के मिलेंगे. तो जैसे ही वो 20-21 तक भी पहुंच गए, 15-20 के नंबर तक भी पहुंच गए, अब जितने लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट में या फिर बैक ऑफिस में या बीपीओ में काम करते हैं, आप मुझे बताना कि मेरी बात से एग्री करते या नहीं करते. ठीक है, आपने कमेंट में जो काम करते हैं वो बताना. अब वहां पे एक ग्रुप बन जाता है. ठीक है, इनको नंबर्स दिखना शुरू हो जाता है. वहां पे आहिस्ते आहिस्ते माहौल जो है वो बनाना वो शुरू कर देते हैं. ठीक है, जुमा के लिए सब एक साथ नमाज जाएंगे, क्योंकि मैं भी रह चुका हूं ना, मेरे को भी मालूम है.
जुमा के लिए एक साथ नमाज के लिए फ्राइडे को जाना और उसमें लंबा ब्रेक लेके आना। उसके बाद जो नॉर्मल डेज है, क्योंकि 5 टाइम की नमाज फर्ज है, तो उसमें सारे तो नहीं पढ़ते, लेकिन अब जो नहीं पढ़ने वाला है ना, वो शर्म के मारे दूसरे को देख के, मतलब जो नमाज दूसरा पढ़ता है उसको देख के शर्म करके ये भी नमाज पढ़ने चले जाता है। तो बाकी दिन में भी नमाज पढ़ने जाएंगे, जोहर की, असर की। एक ग्रुप बाजी हो जाएगी, उसमें जो मोमिनाएं होंगी बुरखे वाली, वो भी इनका जो है एक पूरा ग्रुप बन जाएगा। मतलब आपको एक पूरा इस्लामिक माहौल नजर आना वहां पे शुरू हो जाएगा उस ऑफिस में। और उसके बाद फिर वहां प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगी। अब मोहब्बत किससे करेंगे? लड़कियां हैं, अब लड़कियां वहां पे क्या है, मैक्सिमम जो है वो हिंदूज है, तो वो हिंदू लड़की के साथ वो मोहब्बत भी होगी, प्यार भी होगा, छेड़खानी भी होगी। साथ ही साथ उसको इस्लाम की दावत भी दी जाएगी कि भाई ये इस्लाम सही है, और जो है ना इस्लाम कितना लॉजिकल है, और तुम्हारा जो रिलीजन है वो क्या बेवकूफी के बुनियाद पे टिका हुआ है। फिर वही सब जो चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो आपके रिलीजन को नीचा दिखाएंगे, इलॉजिकल दिखाएंगे, गणपति का आपको हवाला देंगे, गणेश का, कि भाई वो बाप को ही नहीं मालूम, बेटे का सर कलम कर दिया। मतलब हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको दिखाया जाए कि यार आप एकदम बेवकूफी में उलझे हुए हो, फंसे हुए हो। और फिर कई बार जो है ये पूरा माहौल देख के, मतलब ये जो जिस तरीके से मिल के ये लोग रहते हैं, एक साथ किधर जा रहे हैं, एक साथ नमाज के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नॉन मुस्लिम है उनको ये तरीका पसंद आने लगता है। वो नॉन मुस्लिम लड़कियों को, लड़कों को ये इंप्रेस हो जाते हैं इनसे। और उसके बाद फिर वही होता है जो वो हुआ है कि बाद में आप देख रहे हो कि आपको सुनने में आ रहा है कि भाई हमारी लड़की बुर्खा पहनने लग गई, हमारी लड़की जो है वो नमाज पढ़ने लग गई, हमारा लड़का जो है वो छुप छुप के नमाज पढ़ रहा है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है। तो ये पूरा माहौल बनता है हर मोस्टली सारे बीपीओज में, बैक ऑफिसेस में, जहां पे मोमिन हजरात का नंबर्स बढ़ा। ये आज से नहीं हो रहा है। मैं कॉल सेंटर में कभी लगा था, 2008 को मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया था, ठीक है, स्ट्रीम ग्लोबल सर्विसेज में मैं काम करता था। उसके बाद फिर मैं बैक ऑफिस में लगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी में 4.5 साल काम किया हूं मैंने एक कंपनी में। फुल वैसी माहौल था जैसा मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी जाता था नमाज पढ़ने, जुमा पढ़ने, असर पढ़ने। ऐसा पूरा इस्लामिक एक माहौल बन जाता है सारे बीपीओज में, सारे ये बैक ऑफिसेस में। तो यहाँ पे इसको काउंटर किस तरीके से किया जाए? देखो, अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है, जिस तरीके से ये टीसीएस में ये वाला केस जो सामने आया है, तो इसमें तो पुलिस जो है वो अपना काम करेगी। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है तो वो इलीगल भी नहीं है। अब जो मैं अगर किसी को वहां पे दावत दे रहा था, तो दावत देना इलीगल नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जो ये पूरा तरीका बताया मैंने, ये इलीगल थोड़ी ना है। मतलब मैं अपने दोस्त को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और प्रीच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज नहीं है, जबरदस्ती नहीं की जा रही है, तो आई हैव ऑल द राइट्स टू प्रीच माई रिलीजन, है ना। तो इससे काउंटर कैसे किया जाए, इससे बचा कैसे जाए कि आप लोग जो है वो इस ट्रैप में नहीं फंसे, कैसे बचा जाए? उसका मात्र मात्र सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको इस्लाम पूरा आना चाहिए। एटलीस्ट जो बेसिक है इस्लाम का, जितना हम 5-6 साल से बता रहे हैं, एटलीस्ट उतना उनको, आप सबको, आपके घर वालों को, आपके दोस्त को, हर इंडियन को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुसलमान हो, हर एक को जो असल इस्लाम है वो पता होना चाहिए। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जितना मैंने या बाकी जो लोग एक्टिविज्म कर रहे हैं, जितना उन्होंने इस्लाम बताया है,
अगर उतना भी आपको इस्लाम आ गया, और अगर कोई मान लो कि अभी आप बताओ मुझे कि आप लोग जितने लोग मुझे सुनते हैं पहले से, आपके सामने अगर कोई इस्लाम की तबलीग करने आए, आप क्या करोगे बताओ? खोलोगे क्या नहीं? रसूलुल्लाह की जिंदगी खोलोगे क्या नहीं खोलोगे हवालों के साथ? कुरान की आयतें खोलोगे या नहीं खोलोगे उसके सामने? बताओ यार कमेंट में कि आप लोगों को जितना इस्लाम हमने बताया हुआ है, क्या आप लोगों के सामने, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां का कोई मोमिन आपको इस्लाम बताएगा, आपके रिलीजन को नीचा दिखाएगा, आप करोगे या नहीं करोगे? उसको खोलोगे ना? तो वो क्या करेगा? वो भागेगा नहीं भागेगा? वो इस्लाम बताने वाला फिर आपसे ये कहेगा, भाई देख तेरे हाथ जोड़ता हूं मैं, हम रिलीजन डिस्कस नहीं करेंगे, तू अपना रिलीजन मान, मैं अपना रिलीजन मानूंगा। वो सीधा ये कहेगा। तो वो आपके सामने जो है फिर इस्लाम पेश नहीं करेगा, और डरेगा, वो दूसरे को बताने के लिए भी डरेगा कि यार वो दूसरे को मैं बताऊंगा, ये देख लिया, फिर ये उसको बताएगा, तो इसको फिर से आपको फेस करना है। इसका इलाज भाई लोग मेरे ये है, थोड़े देर के लिए इस पे चले गए हम, वहां पे जाके हल्ला मचा दिए, ये कोई सलूशन नहीं है। क्योंकि टीसीएस नासिक का केस में पुलिस इस वजह से उनके साथ कुछ कर सकती है क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, वरना हर कोई, जो मैंने आम तौर पे जो माहौल बताया है बीपीओस का और बैक ऑफिस का, वहां पे वो इलीगल नहीं है जो कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल लीगल है। उसमें आप कोई भी इसका एंगल, क्राइम के एंगल नहीं डाल सकते आप। तो इस चीज को ध्यान रखो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अच्छा ये देखो ना, इसमें अजीब बात देखो कि न्यूज वाले या जितने भी लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ये जो असल वजह है और इसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, वो रेजोल्यूशन या सोल्यूशन किसी के पास नहीं है भाई, किसी के पास नहीं है। ये सब चीज कौन बताएगा? अरे भाई सीधा इस्लाम डिस्कस करो, आप न्यूज चैनल पे इस्लाम डिस्कस करो, आप मुसलमानों को डिस्कस मत करो। मुसलमान को डिस्कस करना ये आपका सेकेंडरी चीज होना चाहिए, पहले आपने इस्लाम डिस्कस करना है न्यूज चैनल पर। आप बताओ कौन सा न्यूज चैनल जो है, किसके पिछवाड़ी में इतना दम है इक्का दुक्का को छोड़ के जो इस्लाम को डिस्कस करे? है किसी में? न्यूज चैनल की फटी पड़ी है, किसी में हिम्मत नहीं है। अभी एक पॉडकास्ट के लिए एक के साथ मेरा डिस्कशन चालू था, तो वो बॉलीवुड से कनेक्टेड है, वो लड़की, पॉडकास्ट है, तो वो शायद मुझे देखती है वो, तो उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसको उसके अंदर एक तमन्ना जागी कि यार चलो मैं इसके साथ पॉडकास्ट करती हूँ। लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि यार अगर मैं इसके साथ, साहिल के साथ अगर पॉडकास्ट करूंगी तो मुसलमान मेरे दुश्मन हो जाएंगे, मैं एंटी इस्लाम नजर आने लगूंगी, तो वो पॉडकास्ट का हो गया सत्यानाश हो गया, वो बात ही नहीं बन रही है। क्योंकि उसको जितना डायरेक्टली मैं बोलता हूं उतना डायरेक्टली बोलने वाला उसको नहीं चाहिए। दो शी लाइक्स व्हाट आई से, बट उसके चैनल पे नहीं चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी जान पे खतरा हो जाएगा, उसका चैनल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उसकी व्यूअरशिप कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी एक तबके से। ये तो डर का माहौल है। तो जो असल मुद्दा है इस पे कोई बात करने के लिए कोई रेडी ही नहीं है, और जब तक असल मुद्दा जो है उस पे आप डिस्कशन नहीं करोगे तो ये केसेस होते रहेंगे। तो ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारी बातें जो हैं वो हर एक तक पहुंचाए, ताकि एक इंजेक्शन मिले हर किसी को। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप टीका किस वजह से लेते हैं? टीका इस वजह से लेते हैं ताकि आपको बीमारी आए नहीं, और अगर बीमारी लगने का ट्राई भी करे तो आपकी बॉडी खुद उससे फाइट कर लेगी। ये दिक्कत है। तो टीसीएस के ऊपर ये मेरा जो है वो पूरा मौकफ है और सजेशन था
कि इसका अगर हल चाहते हो तो हर एक नॉन मुस्लिम को और मुसलमान को भी आपने हमारी बात पहुंचाना है, ताकि वो कोई भी नॉन मुस्लिम इनके ट्रैप में नहीं आए। That jasmine trace you left behind, a gentle echo in my mind, smoothing perfume like music, a velvet hum I can't refuse. It's a memory I can't erase, fills up all the empty space, smoothing perfume like music.